जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे मैथ्स का। देखिए, जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊं उसके पहले आपको खुद सोल्व करना है। पहले कोशिश करना है कि क्वेश्चन कैसे होगा, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, आंसर मैच करना है, उसके बाद देखना है सोल्यूशन अगर ना आए तो। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? A business was started with an investment of 25,000। देखो, अनिल ने, यहाँ पे नाम है अनिल, ने स्टार्ट किया कोई बिजनेस 25,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ। 3 महीने बाद 3 months लेटर विशाल ज्वाइन कर लेता है बिजनेस को और वो 30,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 19,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अब बताओ अनिल इसमें कितना शेयर रखेगा? अनिल का शेयर प्रॉफिट में कितना होगा? तो देखो, प्रॉफिट का शेयर क्या होता है कि पूरे साल में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब जितने महीने के लिए किया, जितने टाइम के लिए किया है और जितना पैसा इन्वेस्ट किया, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और फिर देखो किसका कितना आ रहा है। जैसे कि अनिल जो है, अनिल ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? 25,000, 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। लेकिन कितने टाइम के लिए किए इसने? 12 महीने के लिए। वहीं 3 महीने बाद कौन ज्वाइन कर लेता है उसको? विशाल ज्वाइन कर लेता है। और विशाल जो है कितने रुपए इन्वेस्ट करता है? 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। लेकिन कितने टाइम के लिए? देखो, शुरुआत ही पूरा साल हो गया जिसमें 12 महीने हो गए। यहाँ से अनिल इन्वेस्ट करता है पूरे साल के लिए, 12 महीने के लिए। 3 महीने बाद इसको विशाल ज्वाइन कर लेता है। 3 महीना हटा दो 12 महीने में से, कितने बचे? 9 महीने। 9 months के लिए विशाल ज्वाइन कर लेता है इसको और वो वहां पे इन्वेस्ट करता है। भले पैसे विशाल के ज्यादा हो लेकिन टाइम तो इसका 9 महीने ही था, और इधर पैसे कम है लेकिन टाइम ज्यादा है। तो उस हिसाब से आपको ऐसा नहीं देखना है कि इसने ज्यादा इन्वेस्ट किया तो इसको ज्यादा पैसा मिलेगा। टाइम भी देखना है, टाइम और मनी दोनों को देखना है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो हम कर लेते हैं सोल्व। 3 0 से इधर 3 0 कट जाएंगे, बचा के इधर 5 6 30, 5 5 25, 6 दूनी 12, और किसे कट रहा है? किधर हो गया? 10। मतलब टोटल जितना भी पैसा मिलेगा, जो भी होगा, जो भी प्रॉफिट बनेगा, उसमें से इसको 10 भाग मिलेगा और इसको 9 मिलेगा। टोटल कितना होगा? 19। टोटल कितना है? 10 और 9 19। टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 19। जबकि असली में टोटल प्रॉफिट कितना है? 19,000। असली में टोटल प्रॉफिट कितना है? 19,000। तो 19 की वैल्यू 19,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 1000। इफ 19 इक्वल 19,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1,000 रुपए। तो 10 यूनिट की वैल्यू 10,000 रुपए और 9 यूनिट की वैल्यू 9,000 रुपए। आपसे किसका प्रॉफिट पूछा था? अनिल का कि विशाल का? अनिल का पूछा था, तो अनिल का प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000 रुपए। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? सेलिंग एन आइटम एट 20% प्रॉफिट इज 60 मोर देन सेलिंग इट एट 20% लॉस। आपने कोई आइटम है, हमें पता है ओवरऑल सीपी क्या होती है? 100% होती है। हमने मान लिया किसी आइटम की कोई सीपी है 100 रुपए, मान लो 100% मान लिया। अगर आप इसको बेचते हैं, सेलिंग प्राइस मतलब बेचते हैं, कितने में बेच रहे हो आप? 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे, मतलब 120% पे, 120 रुपए में। रुपए मान लो या परसेंट मान लो, देखो 100 रुपए का 100 रुपए बोल दो, 100% बोल दो, एक ही बात है। एक ही बात। अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो 100% है, 100 रुपए कुछ भी मान लिया, तो 100 रुपीज मान लिया हमने कि सीपी आपकी 100 रुपए थी, उस पर 20% प्रॉफिट हुआ तो 120 रुपए हो गई एसपी। इज 60 मोर देन सेलिंग इट एट 20% लॉस। मतलब कोई भी आइटम है आपके पास खरीदा आपने 100 रुपए में, अगर आप उसको 20% प्रॉफिट पे बेचते हो तो 120 रुपए का होगा, अगर 20% लॉस पे बेचते हो तो 80 रुपए का होगा। तो ये जो दोनों है, 20% प्रॉफिट और 20% लॉस, इसके बीच में कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 60 रुपए का अंतर आ रहा है। मतलब इसने क्या कहा है कि अगर किसी आइटम को 20% प्रॉफिट पे बेचो, वो आपको 60 रुपए ज्यादा देगा। किससे ज्यादा देगा? जब आप उसी आइटम को 20% लॉस पे बेचते हो। तो 20% लॉस की वैल्यू हो गई, 20% प्रॉफिट की वैल्यू हो गई। असली में कितना अंतर आ रहा है दोनों में? 60 रुपए का, 60 रुपए का अंतर आ रहा है। लेकिन यहाँ कितना अंतर आ रहा है? 120 से 80 में 40 का। तो हमारे हिसाब से 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 60/40, मतलब 3/2। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2। व्हाट इज द सीपी ऑफ आइटम? आपसे सीपी पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो 3/2 में, कितना हो जाएगा? 150 रुपए।
50 होगा, 5 3 15, 150 रुपये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। देखो इसको सॉल्व करना है हमें पता है ब्रैकेट सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाहर वाला, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट। इसको सॉल्व कर लेते, क्या होगा, इधर के इधर मल्टीप्लाई, इधर के इधर 14 3 42, 11 2 22, 42 में से 22 गया तो 20, 20 अपॉन 3 2 6, तो 20 अपॉन 6 हो गया। यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा, तो इधर कितना आ गया 1/3, ठीक है 1/3। और आगे क्या 11/3 माइनस। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेते 6, या फिर इसको भी 6 बना देते। कैसे बनाएंगे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई। 20 + 2 22, 22/6 मतलब 22/6 हो गया। ये 22/6 हो गया। 22/6 मतलब क्या, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2। अब 11/3 माइनस 11/3 क्या होगा, 0। किसी सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करोगे तो 0 आएगा ना। 2 - 2 0, 1 - 1 0, 3 - 3 0, ऐसे ये भी 0 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल अ वेसल ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ। देखो कोई वेसल है, मतलब कोई बर्तन है, यहाँ पे हमने ऐसा बर्तन मान लिया। इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा बर्तन होगा। ऐसे बर्तन में कैसे पानी भरोगे आप, जैसे कागज जैसे बर्तन में, वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा दिखने जैसा। हमने मान लिया ऐसा बर्तन है आपका, ठीक है। अब इस बर्तन में आपने पानी भरा, इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई है, 20 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर विड्थ, चौड़ाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और हाइट 10 सेंटीमीटर की हाइट है, 10 सेंटीमीटर की हाइट है। अब देखो जब भी आप पानी भरोगे तो पानी भरता जो है, अंदर जो जगह होती है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं, वॉल्यूम। जहां पे पानी भरता है, देखो अगर आप उसका बर्तन के आसपास की बात करते हो तो उसको हम कहते हैं एरिया, बर्तन के अंदर की बात करते तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा अगर पानी को अंदर भरना है वेसल के, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम निकल जाता है। कितना है, 20 × 15 × 10, 20 × 15 × 10 मल्टीप्लाई कर लेते। 15 दूनी 30, 300 का 10 में करेंगे 3000, 3000। और वॉल्यूम हमेशा काय में आता है आपका, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये निकल गया वॉल्यूम। तो क्या आंसर है क्या हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्यों नहीं आया आंसर, क्योंकि आपसे आंसर काय में पूछा था, लीटर में पूछा था, यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर में। अब लीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदले हम, देखो इसकी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। 1 लीटर जो होता है आपका, 1 लीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 को अपॉन में पहुंचा दो, 1/1000 लीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर। तो 3000 सेंटीमीटर क्यूब 3000/1000 लीटर। तो अगर आपको 1 की वैल्यू ये है तो 3000 की वैल्यू 3000 से डिवाइड कर दो। 3 0 से 3 0 गए, बचा कितना, 3 लीटर। 3 लीटर आंसर आ गया हमारा। याद रखना है इसको कि 1 लीटर = 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, देखो इसको क्या करना है आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इतना बड़ा बड़ा से सोल्व नहीं करना है इसको कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगे, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, दूसरे का दूसरे से। पहले क्वेश्चन को हमें ऑब्जर्व करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करो आप, देखो उसमें कि कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। जैसे हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं अलजेब्रा वाले, a² - b², a + b a - b, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। ऐसे सब पहले ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को, उसके बाद सोल्व करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन देखा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। देखो आंसर तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है और हमें टाइम ही तो बचाना है, ठीक है। तो हमें ट्रिक यूज करना है। यहाँ पे देखो मैं अगर ऑब्जर्व करूँ तो मुझे दिख रहा है इधर भी 3x + 4, इधर भी 3x + 4। एक काम करते 3x + 4 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 2x + 1, 2x + 1, बीच में प्लस लगा है तो प्लस, इधर क्या बचा 1 - 2x, 1 - 2x। अब देखो एक प्लस का 2x, एक माइनस का 2x, दोनों कट गए, बचा क्या 2, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2 3 = 6x, 2 4 = 8, 6x + 8 आंसर हो जाएगा। है क्या ऐसा आंसर, ये रहा। तो हमें ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्या है, एवरेज निकालना है। यहाँ पे एवरेज मतलब क्या, जितने नंबर सबको ऐड करो, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। पहले ऐड को, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। लेकिन अब देखो इतने बड़े बड़े नंबर कहाँ ऐड करने जाएंगे हम, तो इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। क्या करना है,
कोई सा भी नंबर इनमें से मान लो। देखो एवरेज मतलब क्या है कि आपका जो भी सबसे छोटा नंबर होगा और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके बीच में कहीं ना कहीं आपका आंसर आएगा। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, इसके बीच में कहीं ना कहीं आंसर आ सकता है। तब कोई सा भी नंबर मान लो, मैंने मान लिया 32, क्योंकि आपके आंसर दिख रहे हैं मुझे 3 की लाइन पे सारे। 32 मान लिया कि हमारा एवरेज क्या है 32 है, मैंने मन से माना है, ये कहीं नहीं दिया। अब बड़ा मान लोगे तो भी आ जाएगा आंसर, तो लेकिन हम क्यों बड़ा मानने जाए जब हमें पता है बीच वाला नंबर है। तो 32 मैंने मान लिया एवरेज है। अब आपको बाकी सब नंबर में देखना है कि 32 से कितना ज्यादा है और कितना कम है। 18 32 से कितना कम है, 14 कम है, तो -14। ये 56 32 से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, 24 हो गया। 26 32 से कितना कम है, 6 कम है, तो -6। 32 तो ऐसा ही है, एक मिनट कुछ छूट गया क्या। 43 32 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो +11। और 32 का तो कुछ कर ही नहीं सकते, वही का वही है। तो अब इसका ये जो भी आ रहा है इसको आप 5 से डिवाइड कर लो। टोटल नंबर कितने, 5, 5 से डिवाइड कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 24 में से 14 गया 10, 10 में से 6 गया 4, 4 में 11 जोड़ा 15, 15 को 5 से भाग दिया, 5 3 15, 3 आ गया, 3 आ गया आपका आंसर। तो 3 जोड़ दो इसमें, आपका आंसर क्या हो जाएगा 35। यही आपका एवरेज रहेगा। या ये नहीं करना तो क्या करोगे आप कि पांचों को जोड़ो और 5 से डिवाइड कर दो। पांचों को जोड़ने का तरीका क्या है, जैसे हम जोड़ते हैं, पहले किसी को जोड़ लो। 56 में 18 जोड़ेंगे तो 74, 74 में 26 जोड़ोगे तो 100, तो 100 तो ये हो गए। 43 और 32 जोड़ोगे तो 75, तो 175 को 5 से डिवाइड कर लो। 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25, 35 आंसर आ जाएगा आपका। इधर भी 35, इधर भी 35, आंसर सेम है। तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, एक्स की इनकम 60% ज्यादा है वाई की इनकम से। 60% मतलब हमने देखा है फ्रैक्शन 3/5, 60% मतलब 3/5। यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं मुझे, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। एक्स की इनकम 60% ज्यादा है वाई की इनकम से, मतलब वाई की इनकम अगर 5 है तो एक्स की इनकम 3 ज्यादा है उससे। वाई की इनकम अगर 5 है तो एक्स की इनकम 3 ज्यादा है, मतलब 8 है। तो एक्स इनकम इज 60% मोर देन वाइज इनकम। फिर क्या बोला, वाइज इनकम इज 40% मोर देन जेड इनकम। जेड की इनकम से 40% ज्यादा है। 40% मतलब क्या, 2/5। मतलब जेड की इनकम अगर 5 है तो वाई की इनकम उससे 2 ज्यादा है। जेड की इनकम अगर 5 है तो वाई की इनकम उससे 2 ज्यादा है, मतलब 7 है। अब इस रेशो को एक रेशो बना लो आप। कैसे बनाएंगे हम, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। 7 8 56, 5 7 35 और 5 5 25। ये रेशो बन गया हमारा। अब क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में, बाय व्हाट परसेंटेज एक्स इनकम ग्रेटर देन जेड से इनकम। अब बताओ कितना परसेंट एक्स की इनकम जेड की इनकम से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 25 से 56 कितना ज्यादा है। हम 25 से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इससे देखो कितना ज्यादा है ये 20, देखो 25 और 6 31 ज्यादा है। कितने से, 25 से, मल्टीप्लाई 100 कर लो। 25 चौका 100, 124%, 124% आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो एक्स रेशो वाई दे रखा है 1:3। एक्स रेशो क्या दे रखा है आपको, 1:3। तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है इस रेशो की। एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह 3 रखो। एक्स वाई की जगह 3 रखेंगे, 3 3 9, 9 3 27, प्लस एक्स की जगह 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 1 3, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30। इसकी जगह क्या आ गया, पूरे की जगह 30। रेशो वाई की जगह कितना रखना है, 3, तो 3 3 9, 9 2 18, माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, 8 1 8, 8 आ गया। 18 में से 8 गया तो 10, तो हमारा रेशो कितना आ गया 30:10। 0 से 0 कैंसिल, 3:1 आंसर आएगा। 3:1 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A policeman spots a thief from a distance of 200 मीटर। देखो एक पुलिस है, यहाँ पुलिस खड़ा है, यहाँ चोर होगा, उसके पीछे भाग रहा है। मतलब पुलिस ने चोर को स्पॉट किया, मतलब देखा कितनी दूरी पे, 200 मीटर की डिस्टेंस पे। पुलिस ने चोर को कितनी दूर पे देखा, 200 मीटर की दूरी पे देखा।
द थीफ स्टार्ट्स रनिंग, चोर ने अब यहाँ से भागना स्टार्ट किया। एंड पुलिसमैन चेजेस हिम, पुलिसमैन ने उसका पीछा करना स्टार्ट किया। देखो चोर इधर भागेगा, पुलिसमैन उसके पीछे भागेगा। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखा है मतलब ये पहले वाली थीफ की है, बाद वाली पुलिस की है। और यूं भी ध्यान रखना है कि पुलिस तेज भागेगी चोर से, वरना चोर तेज भागेगा तो पुलिस कभी पकड़ ही नहीं पाएगी उसे। कैसे हो सकता है ऐसा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हमें ध्यान रखना है कि पहले चोर भागेगा जिसकी स्पीड कम रहेगी, बाद में पुलिस भागेगी जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। क्योंकि पुलिस के पीछे तो चोर भागेगा नहीं कि हम पुलिस चोर को पीछे कर दे, पुलिस को आगे कर दे। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लेना है कि चोर की स्पीड हमेशा कम रहेगी पुलिस से। चोर की स्पीड कम रहेगी वरना पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी चोर को, अगर तेज स्पीड से निकल लिया चोर तो। और पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। देखो चोर भाग रहा आगे, पीछे पुलिस भाग रही है, बीच में 200 मीटर की दूरी है। अब इन्होंने क्या बोला कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स। 6 मिनट के बाद बताओ इन दोनों के बीच में कितनी दूरी रह जाएगी। अभी 200 मीटर है, 6 मिनट के बाद ये भी भागेगा ये भी भागेगा, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तय करेंगे ये। तो हमने कल परसों वाली वीडियो में देखा था कि दोनों अगर एक तरफ जा रहे हैं, हमने ट्रेन वाले क्वेश्चन में देखा था, दोनों अगर एक तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीड को माइनस कर देते हैं। आपको पता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, 11 से भाग रहा है 10 से भाग रहा, तो 11 माइनस 10, 11 माइनस 10। ये ध्यान रखना है दोनों एक ही तरफ भाग रहे हैं, तो ध्यान रखना है 11 में से 10 को माइनस करना है। क्योंकि ये भाग रहा है, अगर सिर्फ इसी की स्पीड ले लो, आप 11 ही ले लो तो ये तो गलत बात है, ये भी तो 10 से भाग रहा है ना, उसको काटता जाएगा इस स्पीड को। वो 11 माइनस 10 स्पीड हो गई। टाइम कितना है, 6 मिनट। अब देखो स्पीड हम किलोमीटर पर आवर में ले रहे, टाइम हम मिनट में ले रहे, कैसे चलेगा, इसको भी किलोमीटर में लो या तो आप इसको भी काय में ले लो, आर में ले लो। तो 6 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दो, 1/10। 1/10 मतलब ये क्या आ गया आपका किलोमीटर, 1/10 किलोमीटर। 1/10 किलोमीटर को हम मीटर में लिख सकते हैं। 1/10 किलोमीटर मतलब क्या, 100 मीटर। आपको पता ही है तो 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, तो 1/10 किलोमीटर मतलब 1/1000 अपन 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, 100 मीटर। मतलब 6 मिनट में दोनों कितना, इनके दोनों के बीच में जो जगह थी उसको 100 मीटर कवर कर लेंगे। 100 मीटर कवर कर लिया तो बचा कितना, अब 100 मीटर। 200 मीटर की जगह थी दोनों के बीच में, 100 मीटर कवर कर लिया तो बचा कितना, 100 मीटर। ये आंसर आ गया 100 मीटर। ध्यान रखना है दोनों अगर एक ही तरफ भागते हैं तो स्पीड माइनस होती है, क्योंकि एक ने जितना भागा दूसरे ऑलरेडी इतना भाग चुका होगा। अब देखो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। देखो ए है कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा, 15 दिन में। ए कितने दिन में काम कर रहा, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में। तो हम यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो टोटल काम जो है, अब काम को हम ऐसे तो लिख नहीं सकते नंबर में कि इतना काम है, कुछ है, बट हम एक यूनिट मान लेते हैं। और यूनिट क्या मानते हैं, जो इन दोनों के टेबल में आता है, इन दोनों का एलसीएम। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30। ए अगर एक दिन में 10 काम करता है, मतलब ए कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी अगर 15 दिन में काम करता है 30 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। ये 3 और 2 ही इनकी एफिशिएंसी होती है। क्या होती है, एफिशिएंसी होती है, मतलब इनकी काम करने की कैपेसिटी। क्या होती है एफिशिएंसी, मतलब काम करने की कैपेसिटी। कि एक दिन में 3 काम करता है तभी जाके 10 दिन में 30 काम किया, एक दिन में 2 काम करता है तभी जाके 15 दिन में 30 काम किया। टोटल काम 30 है। अब ये एक दिन में 3 करता है, एक दिन में 2 करता है, मानो हम दोनों को साथ में काम करवा दे कि ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो इसका एक दिन का 3 काम, इसका एक दिन का 2 काम, टोटल मिलके हो गए 5 काम। अब देखो काम को हम ऐसे यूनिट में ले रहे हैं, वैसे ऐसा नहीं सोचना क्या होता है 5 काम, क्या मतलब, क्या हम यूनिट मान रहे हैं। तो टोटल 30 काम है, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, तो टोटल 6 दिन में पूरा काम कर देंगे। यही आपसे पूछा था कि दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे। 30 काम है, 5 यूनिट एक दिन में दोनों मिलके करते हैं, 6 दिन में काम हो जाएगा। बाकी हमने टाइम एंड वर्क में अच्छे से समझा है, आप देख सकते हैं वीडियो।
0 to 90 डिग्री अगर आप जाते हो, हमने देखा है था क्वेश्चन ये वाला, एक पिछले वाले सेट में भी था, बट इसमें पूछा है किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 6 डिग्री, 90 डिग्री, तो किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, क्योंकि अब मैं नहीं बताऊंगी वैल्यूज इनकी। हमने पिछले सेट में भी किया था, सेम क्वेश्चन था जिसमें हमने पूछा था वैल्यू किसकी इंक्रीज हो रही है। इसमें आपको बताना किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आंसर्स यहाँ पे है। होमवर्क है, मुझे कमेंट में चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। सबको कमेंट करना है जो भी देख रहा है इसको। अब देखो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 1 2, 2 - 1 1/2, 3 1 3, 3 - 1 2/3। इसी तरीके से होता है ना, मतलब अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1, 3 का 1 में करोगे, 1 का 1 में करोगे, बात वही है। 4 1 4, 4 - 1 3/4। ऐसे ही 4/5, फिर ऐसे आएगा 5/6। ऐसे चलते 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 आखिरी में क्या, 10 1 10, 10 1 9/10। देखो ऐसे सोल्व होगा। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, 3 से 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9 कट गया। बचा क्या यहाँ पे, इधर 1 बचा, अपॉन में 10 बचा, 1/10 ही आपका आंसर हो जाएगा। 1/10 ही आंसर हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताया था। मल्टीपल मतलब जो उनके टेबल में आता है, कॉमन मतलब जो तीनों में कॉमन है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो इन तीनों की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है। मुझे तो जैसे ही पता है कि 30 होगा। 15 2 ज़ा 30 होता है, 10 3 ज़ा 30 होता है, 6 5 ज़ा 30 होता है। अब इससे छोटा कोई नंबर ही नहीं है जो इन तीनों की टेबल में आता है। 30 आंसर हो जाएगा। देखो आता 60 भी है तीनों की टेबल में, आता 90 भी है सबकी टेबल में, आता 900 भी है। बट क्या पूछा था, लिस्ट सबसे छोटा। सबसे छोटा 30 ही है, तो ऑप्शन देख के भी डायरेक्ट कर सकते हो आप। लास्ट क्वेश्चन, द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 250। सीपी आपके पास 250 है और उसको बेचा आपने 300 में, तो बताओ कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ। 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे, 250 पे। तो 50 से कम 50, 50 बच्चे 1/5 मतलब कितना होता है, 20%। 1/5 मतलब 20%। और ऐसे नहीं निकालना आता तो मल्टीप्लाई 100 कर लो यहाँ पे, तो 5 2 ज़ा 10, 0 ऐसा आ जाएगा। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व। नहीं, एक बच गया ना, एक बच गया था। तो 0.12% आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है। कैसे करोगे, 0.12% लगा मतलब अपॉन में 100, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0, 4 3 ज़ा 12 और 2500। इसको सोल्व कर लेना है, 3/2500। ऐसा कुछ ऑप्शन ये रहा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आया होगा। अगर आप रेगुलर क्लास में जुड़े हैं शुरू से आखिरी तक, तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएंगे। मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आपने सारी वीडियोस देखी होगी और इसे देख रहे हैं आप। नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, इसमें हमने वापस से, मैंने बेसिक से बताया आपको किस ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।